और उत्तर प्रदेश के 45 जिलों में बारिश का अलर्ट। बता दें कि आंधी और तेज बारिश का आसार है और 70 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। देखिए, पिछले दिनों भी इसी तरह से आंधी तूफान उत्तर प्रदेश में देखने को मिला था, जिस वजह से कई जनपदों में पेड़ गिरने जैसी घटनाएं हुई थी। कई जगहों पर काफी किसानों को नुकसान भी पहुंचा था और एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में 45 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी हो गया है। बता दें कि आंधी और तेज बारिश के आसार हैं। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। तेज आंधी को लेकर यहाँ पर अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में यह अलर्ट जारी किया है। 45 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी हो गया है। और आपको याद होगा कि पिछले दिनों जिस तरह से आंधी तूफान आया था उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में, वहां पर किस तरह से जो है वो नुकसान हुआ था। सड़कें बाधित हुई थी, कई जगहों पर बड़े बड़े पेड़ गिर गए थे, कई जगहों पर लोगों की जान तक चली गई थी। और एक बार फिर से इसी के लिए अलर्ट जारी किया गया है ताकि लोग घर से बाहर ना निकले, ताकि लोग जो है वो आंधी तूफान के समय सुरक्षित स्थानों पर रहें। और यही वजह है कि मौसम विभाग की तरफ से यह अलर्ट जारी किया गया है। अविनाश हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं, तरुण भड़ाना हमारे साथ ग्रेटर नोएडा से जुड़ गए हैं। अविनाश, राजधानी लखनऊ की अगर बात की जाए तो अभी कैसा मौसम है और आने वाले दिनों में किस तरह से अलर्ट जारी किया गया है? देखिए समिका, अगर हम बात करें मौसम की तो मौसम विभाग की तरफ से प्री मानसून आंधी और बारिश का जो अलर्ट है वो तकरीबन 40 से ज़्यादा ज़िलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन जहां तक सवाल राजधानी लखनऊ का है तो पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी की चपेट में राजधानी लखनऊ समेत आसपास के इलाके हैं और आज भी सुबह से ही काफ़ी कड़ी धूप निकली हुई है। हालांकि अगर हम अलर्ट वाले ज़िलों की बात करें तो उसमें चाहे पूर्वांचल हो, पश्चिमी यूपी हो, सेंट्रल यूपी हो, बुंदेलखंड हो, तो इन तमाम इलाकों में कई ऐसे ज़िले हैं जहां पर बारिश का अलर्ट है। और चूंकि ये कहा गया है कि कई ज़िलों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि चूंकि अगर पूरे प्रदेश की बात करें तो पूरा प्रदेश इस वक्त भीषण गर्मी की चपेट में है और लू की वजह से जो आम जनजीवन है, जो सामान्य जनजीवन है, वो काफ़ी प्रभावित भी हो रहा है। हालांकि ये उम्मीद की जा रही है कि अगर कुछ ज़िलों में बारिश होती है तो निश्चित तौर पर तापमान में कमी दर्ज की जाएगी। और चूंकि देखिए पहले से ही चूंकि मौसम विभाग ने कहा था कि हो सकता है कि 12 और 13 जून के बाद थोड़ी सी तापमान में कमी दर्ज की जाए, लेकिन अगर हम आज की बात करें तो आज फिलहाल गर्मी से लोगों को राहत मिलती हुई, खासतौर पर राजधानी लखनऊ और आसपास के इलाकों की बात करें तो यहाँ राहत मिलती हुई नहीं दिख रही है। तरुण, ग्रेटर नोएडा में किस तरह का मौसम बना हुआ है, क्योंकि तेज आंधी तूफान और बारिश को लेकर अलर्ट 45 जिलों में जारी हुआ है? ये बिल्कुल लगातार जिस तरीके से तेज आंधी तूफान जिस तरीके से लगातार कहीं न कहीं अपना कांटा बढ़ा रहे हैं, तो साफ तौर पर काफ़ी नुकसान भी हो रहे हैं। और देर रात से जिस तरीके से कहीं न कहीं जो मौसम विभाग ने भी अलर्ट किया है, कई दिन पहले भी लगातार जिस तरीके से तेज आंधी तूफानों की आने की संभावना है। मौसम पूरी तरह भीषण गर्मी में कहीं न कहीं साफ तौर पर सुहाना भी हो गया है। लोगों को कहीं न कहीं भीषण गर्मी से राहत भी मिलती नज़र आ रही है। सुबह का समय है और तेज बरसात भी शुरू हो गई है, यानी कि जो बरसात है वो कहीं न कहीं साफ तौर पर अभी फिलहाल शुरू हो गई है। और आप तस्वीरें देखेंगे, मौसम सुहाना हो गया है, आसमान में काले बादल छाए हुए हैं और लगातार मौसम विभाग ने अलर्ट किया था, जो कहीं न कहीं साफ तौर पर पूरी जो हवा है वो अपनी कहीं न कहीं रंग लेती नजर आ रही है, पूरा रूप लेती नजर आ रही है। पूरी तरीके से जो बरसात है वो तेज हवाओं के साथ पड़ना शुरू हो गई है। हालांकि मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट किया था, जिसके बाद आंधी तूफान की वजह से जो विद्युत आपूर्ति है पूरी तरह ठप हो जाती है और कहीं न कहीं अब आम लोगों को, आम जन को भीषण गर्मी में साफ तौर पर अब गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आ रही है। लगातार मौसम से बचाने के लिए जिस तरीके से लगातार भीषण गर्मी में अलग-अलग प्रशासन और सामाजिक लोग पेयजल और बस स्टैंड पर लगातार मटकों में पानी भरते थे ताकि भीषण गर्मी से राहत मिल सके। लगातार अब साफ तौर पर देखा जा रहा है भीषण गर्मी से जिस तरह बरसात हो रही है, मौसम सुहाना हो गया है। भीषण गर्मी में लोगों को साफ तौर पर राहत मिलती नजर आ रही है। आसमान में काले बादल छाने लगे हैं और पूरी तरह सुबह का समय है, झमाझम तेज बरसात शुरू हो गई। हम आपको एक बार तस्वीर दिखाना चाहेंगे, बरसात शुरू हो चुकी है और जिस तरीके से बरसात हो रही है, आसमान में पूरी तरह काले बादल छाए हुए हैं और तेज हवाओं के साथ जो बरसात है वो झमाझम तेज बरसात होती हुई नजर आ रही है। आने वाले समय में जो मानसून है वो दस्तक देगा और मानसून आने के बाद साफ तौर पर जो किसानों की जो फसल है, धान की फसल है, वो भी पूरी तैयारी के साथ कहीं न कहीं किसानों को लाभ इसका मिलता हुआ नजर आएगा। जी।
अविनाश, जिस तरह से हमने देखा कि पिछले दिनों जब आंधी तूफान आया था तो कई जगहों पर पेड़ गिर गए थे, दीवारें गिर गई थी, जनहानि भी हुई थी, उसको लेकर किस तरह से तैयारी और अलर्ट अलग अलग जनपदों में देखा जा रहा है? और लखनऊ की भी अगर खास तौर पर बात की जाए तो किसानों की अगर बात की जाए तो उनको ये प्री मानसून से कितना नुकसान हो सकता है? देखिए, निश्चित तौर पर अगर हम पिछली बारिश की बात करें तो काफ़ी जनहानि हुई थी, 100 से ज़्यादा मौतें हुई थी और अगर हम देखें तो काफ़ी पशुहानि भी हुई थी। हालांकि मुख्यमंत्री का सख्त निर्देश था सभी जिलाधिकारियों को कि जो पीड़ित परिवार हैं उनको फ़ौरन राहत दिलाई जाए और आपने देखा भी कि जो तमाम मंत्री थे प्रदेश सरकार के वो पीड़ित परिवारों के पास गए, उनको चेक दिया गया ताकि थोड़ी सी उनको मदद पहुँचाई जा सके। लेकिन देखिए, जहाँ तक सवाल इस बारिश का है तो इस बारिश से कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि अगर हम देखें तो जो गेहूं की फसल है और जो सारी फसलें हैं रबी की, वो उसकी कटाई हो चुकी है। चूँकि अब धान की बुआई का समय आ चुका है और धान के जो बीज हैं वो डाले जा रहे हैं, तो इससे नुकसान नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर तेज़ आंधी आती है तो उससे काफ़ी खतरा बढ़ जाता है, पेड़ गिरते हैं, जो पोल होते हैं, जो खंभे होते हैं वो सड़कों पर गिर जाते हैं, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। छप्पर उड़ जाते हैं, खासतौर पर जो फूस की झोपड़ियाँ होती हैं वो उड़ जाती हैं, तो उससे लोगों को काफ़ी नुकसान होता है। लेकिन बारिश से फिलहाल कोई नुकसान होता नहीं दिख रहा है, बल्कि इससे फ़ायदा ही है। ठीक है अविनाश, आप हमारे साथ बने रहिए। तरुण, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।